फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास +1 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 10, जिसका नेम है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, इसमें चैप्टर में हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारे 9 चैप्टर है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उनका लिंक चाहिए उनकी वीडियोस का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे क्लास +1 बिजनेस स्टडीज के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट है। ठीक है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, ये जो है बहुत ही इजी चैप्टर है। अब देखो, फर्स्ट इसमें आता है प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है कि प्राइवेट लोगों की ओनरशिप है, यानी कि उसके अंदर ओनरशिप किसकी है, कंट्रोल वगैरह किसका है, प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है। उसके अंदर ओनरशिप में ना तो स्टेट गवर्नमेंट का ना ही हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, कोई इंटरफेरेंस वो नहीं करती। सारा कोई काम कौन चलाता है, वो प्राइवेट सेक्टर अपने आप चलाते हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उसके अंदर नहीं होता। और प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है ना, उसके मेन मोटिव क्या होता है कि हमें तो सिर्फ क्या अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। चाहे मतलब कि जो इंसान है उनको हमें कितना ही लूटना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन हमें क्या अर्न करना है, हमें प्रॉफिट अर्न करना है। नेक्स्ट है फीचर ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्या क्या है। प्रॉफिट मोटिव, सबसे पहले इनका मेन मोटिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट है प्राइवेट ओनरशिप, कुछ ही लोगों के हाथ में जो है इनकी ओनरशिप होती है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस, हमें क्या पता लगेगा कि हाँ भी बिजनेस सक्सेस कर रहा है। अगर वो प्रॉफिट होगा उसके अंदर तो वो प्रॉफिट है, तो यानी कि हम मानेंगे कि वो बिजनेस क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, सक्सेस कर रहा है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है प्राइवेट मैनेजमेंट, कुछ ही लोगों के हाथ में इसकी मैनेजमेंट की पावर होती है, कुछ ही लोगों के हाथ में इसका कंट्रोल होता है, कुछ ही लोग इसको बनाते हैं। नेक्स्ट है लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन, यानी कि इसके अंदर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है इसके अंदर, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर ही जो है अपने आप मैनेज कर लेते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस ये हम पहले वाले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, दो कंपनीज आती हैं। ठीक है, और एक है ज्वाइंट वेंचर। सोल प्रोप्राइटरशिप में इसमें एक ही अकेला ट्रेडर होता है जो सारा बिजनेस खुद ही संभालता है, और पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा जो पर्सन जो मिलकर प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से इकट्ठा होते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में एक कर्ता होता है जो इनका फैमिली का मेन पर्सन होता है, मेन हेड होता है वो फैमिली का, और वही सारे के सारे काम करता है, वही डिसीजंस लेता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है इंडियन कंपनीज एक्ट या तो 1956 से 2013 के अकॉर्डिंग अब तो वो क्या करता है, काम करता है। ठीक है, इसके अंदर हमारी 2 कंपनीज होती है, एक प्राइवेट और एक कौन सी होती है, पब्लिक। एक है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर में 2 या 2 से ज्यादा जो है इकट्ठे होते हैं, और ये कुछ स्पेशल मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए इकट्ठे होते हैं। जब वो स्पेशल ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो वहीं पे काम क्लोज। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को हम स्टेट एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी कहते हैं। अब इसका जो मेन काम क्या है, अब ये जो पब्लिक सेक्टर है, यानी कि पब्लिक सेक्टर क्या है कि इसका कंट्रोल किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में, या तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में या फिर होगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। अब जो पब्लिक सेक्टर है ना, उसका ये नहीं है कि फुली कंट्रोल सिर्फ यानी कि पब्लिक का ही होगा, यानी कि गवर्नमेंट का ही होगा। वो यानी कि 51% से ज्यादा जो काम है वो किसके हाथ में होगा, वो होगा पब्लिक सेक्टर के हाथ में, गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में। ठीक है, अब देखो इसकी फीचर्स क्या है। स्टेट ओनरशिप, स्टेट ओनरशिप का मतलब, स्टेट्स का मतलब ये नहीं है कि राज्य, यानी कि जो राज्य सरकार है उसके हाथ में इसका सारा कंट्रोल होता है, स्टेट कंट्रोल। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि यानी कि इनको ये नहीं है कि टेंशन नहीं है पैसों की, इनकी पैसे की अरेंजमेंट कौन करके देता है, गवर्नमेंट सारी इनकी अरेंजमेंट करके देती है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। अब ये जो हमारा ये पब्लिक सेक्टर है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि प्रॉफिट अर्न करना, इनका सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो क्या होता है, समाज की सेवा करना। प्रॉफिट अर्न करना इनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है यूजफुल फॉर ऑल सेक्टर, सभी सेक्टर्स के लिए, सभी पीपल के लिए ये यूजफुल है। नेक्स्ट है मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर, कुछ सेक्टर्स में इसकी मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब क्या है कि एक ही लोगों का एक ही उसका अधिकार है। ठीक है, पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज के ऊपर एक ऐसा बिजनेस है कि जो और किसी के पास नहीं है, सारा कंट्रोल इसी के पास है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे वगैरह जो है, इसका एग्जाम्पल आपकी बुक्स में दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि आप इसमें कोई भी एक ऐसा लिख सकते हो कि जिसके अंदर सिर्फ किसका राइट है, गवर्नमेंट का है। ठीक है, और कोई भी वो नहीं चलाता है। ठीक है, तो ये सब आप इसमें लिख सकते हो। और अगर इसको ना, इसमें क्या होता है कि जो हमारी प्राइवेट सेक्टर वाले जो पर्सन्स होते हैं इसमें कोई इंटरेस्ट लेते ही नहीं है,
क्योंकि इनको पता है कि ये तो जनता की भलाई के लिए काम करने वाला है। वो जनता की भलाई करने वाले काम में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, वो तो किसमें इंटरेस्ट लेते हैं, सिर्फ अपने प्रॉफिट्स में। ये जो जनता की भलाई का थोड़ा बहुत काम है वो हमारी गवर्नमेंट कर देती है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। तो ये तो है हमारी पब्लिक सेक्टर। अब आगे बात देखते हैं इसमें क्या है, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। किस तरीके की फॉर्म्स है, एक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। ये हमारी 3 फॉर्म्स है। अब ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है वो पब्लिक एंटरप्राइजेस का ही एक पार्ट है, यानी कि इसके अंदर जो फुल ऑन कंट्रोल किसका होता है, वो होता है कि हमारा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। 51% से तो ज्यादा इसमें होता ही है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एंटरप्राइजेस होता है ना, जो एंटरप्राइज मेन एंटरप्राइज होती है उसमें एक मिनिस्ट्री होती है, ठीक है। और उस मिनिस्ट्री में जैसे कि हमारी हो सकती है रेलवे मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, इसकी मिनिस्ट्री अलग होती है। तो मिनिस्ट्री वाइज जो है इसको अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और इसका जो मेन जो काम है वो इसके मिनिस्ट्री के जो बड़े ऑफिसर्स हैं जैसे सीईओ वगैरह, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं वही उसको रन करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसकी फीचर्स है। फॉर्मेशन करना बहुत आसान है क्योंकि सब कुछ सरकार के हाथों में ही है। फॉर्मेशन इसकी इजीली हो जाती है। ओनरशिप इसकी गवर्नमेंट के पास रहती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट है इसकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन करता है, जो इसके मिनिस्ट्री से रिलेटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है वो इसकी मैनेजमेंट करने का सारा काम करने की जिम्मेवारी लेता है। फाइनेंसिंग, इसकी फाइनेंसिंग गवर्नमेंट अपने आप कर देती है, कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं कि कहां से फाइनेंस अरेंज करे। अपॉइंटमेंट कौन करेगी, अब ये सारा कुछ गवर्नमेंट के अंडर है तो अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट ही करके देगी। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, ये और इसका बिजनेस जो है इसके अंदर मेंबर्स जो है काम करने वाले वो अलग अलग नहीं है, ये अपने नाम से कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं कर सकती, ठीक है। ये तो इसकी फीचर्स। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस, इजी फॉर्मेशन, आराम से इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। एस्टेब्लिशमेंट करते हुए इसकी कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि सब कुछ वैसे भी सरकार के हाथ में है, और वैसे भी जो सरकार वाला काम है अपने डिपार्टमेंट का काम तो और भी इजीली हो जाता है। नेक्स्ट अफेक्टिव कंट्रोल, ये जो है अफेक्टिव कंट्रोल किस लिए होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अच्छे प्रोफेशनल पर्संस लगा के रखती है, अच्छे से अपने काम को मैनेज करती है, तो इसलिए अफेक्टिव कंट्रोल है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम, इस तरीके से जो हम काम करते हैं उससे गवर्नमेंट की इनकम में क्या होता है, इंक्रीज होती है हमारी गवर्नमेंट की इनकम। तो अगर गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है तो वैसे तो लोगों से गवर्नमेंट क्या करते हैं, टैक्स ज्यादा कलेक्ट करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत होती है खर्चे करने के लिए। अगर यहां से गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होगी तो यहां से लोगों के लिए टैक्स बर्डन वो क्या कर देगी, कम कर देगी। नेक्स्ट है इजी फाइनेंसिंग, फाइनेंस जो प्रोवाइड कराने की जिम्मेवारी होती है वो किसकी होती है, वो गवर्नमेंट की होती है, वो इजीली उसको फाइनेंस अवेलेबल करा देती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का मतलब क्या है, जितने भी इनके पास फंड्स होते हैं गवर्नमेंट उनको फालतू के खर्चों में एक्सपेंड नहीं करती, ठीक है, वो जो जरूरी खर्चे हैं वहीं पे उसको खर्च करती है। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशंस क्या है, लैक ऑफ प्रमोट डिसीजन। अब देखो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट में क्या होता है कि फटाफट तो डिसीजन लिए जाने नहीं है, पहले एक से पूछेंगे, दूसरे से पूछेंगे, तीसरे से पूछेंगे, इतने में हमारे जो प्रॉफिट का चांस होता है, मान लो कोई ऑफर आता है वो भी चला जाता है, यानी कि डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। नेक्स्ट है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब क्या है, इसमें सारा दिन पेपर वर्क होता रहता है, सारी फॉर्मेलिटीज होती रहती है, करने कराने को इसके अंदर कुछ होता नहीं है, सारा कुछ वेस्ट। इंक्रीजिंग टैक्स बर्डन, अगर मान लो गवर्नमेंट के पास खर्चा ज्यादा आ गया ना तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन है वो और ज्यादा डाल देगी, ठीक है। नेक्स्ट है मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब आपको पता है गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट के काम में ज्यादातर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होता ही है, ठीक है, राजनीतिक दबाव होता ही है। तो ये तो क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। अभी हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन की। तो अगर इससे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन। ये भी क्या है, ये भी गवर्नमेंट का ही वो एक फॉर्म है गवर्नमेंट की, जो अभी हमने पढ़ी थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स और स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन, और पढ़ी थी हमने गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये इसमें से सेकंड नंबर पे आती है स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन। ये जो स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन है ना, ये भी गवर्नमेंट के इसका पार्ट है, और ये जो है इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे होती है, पार्लियामेंट के कुछ स्पेशल एक्ट्स होते हैं या लेजिस्लेचर के कुछ स्पेशल एक्ट्स होते हैं, उसके तहत इसको बनाया जाता है। और इसकी क्या होती है, अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसके मेंबर्स अलग होते हैं, ये अलग होती है, ठीक है, यानी कि
इसमें क्या होता है कि जो मेंबर्स और ये जो कॉर्पोरेशन है, ये दोनों अलग अलग होती है। ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी के ऊपर अगर इसको केस फाइल करना वो कर सकती है, अपने नाम से कोई एसेट्स भी परचेज कर सकती है। तो बहुत सारे काम ये अपने नाम से खुद से कर सकती है। और इसके कुछ एग्जांपल क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब आगे जो इसकी फीचर्स है, फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेशन, वो क्या है, फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, पार्लियामेंट के कुछ स्पेशल एक्ट्स के तहत इसकी फॉर्मेशन की जाती है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट इसकी पार्लियामेंट संसद के कुछ नियमों के तहत इसकी की जाती है। ओनरशिप इसमें गवर्नमेंट की रहती है। मैनेजमेंट, गवर्नमेंट जो है अच्छे प्रोफेशनल पर्संस को अपॉइंट करती है। फाइनेंसिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है इनको फाइनेंस करती है, गवर्नमेंट इनको फंड्स अवेलेबल करवाती है। अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट ही इन पर्संस की अपॉइंटमेंट करती है जो लोग इसके अंदर काम करते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि इसके मेंबर्स और ये इसका जो है अलग अलग अस्तित्व होता है, यानी कि अपने नाम से कोई भी एसेट्स परचेज कर सकती है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकती है, किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है, सब कुछ अपने आप कर सकते हैं। ये मेरिट्स, ऑटोनॉमी इन ऑपरेशंस, यहाँ पे तो देखो कितनी अच्छी बात बताई गई है। ऑटोनॉमी इन ऑपरेशंस की गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, जो मर्जी काम करना वो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्विक डिसीजंस, किसी से मतलब डिसीजन लेते हुए भी फटाफट से हम डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी देरी होने वाली तो इसके अंदर कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पे देखना सारा इसको उल्टा बताएंगे। एफिशिएंट मैनेजमेंट में कितने अच्छे अच्छे वर्कर्स रखे जाते हैं, कितने अच्छे पर्सन किसमें प्रोफेशनल्स की अपॉइंटमेंट की जाती है, सभी लोग अपना काम अच्छे ढंग से निभाते हैं। सोशल सर्विस मोटिव, इनका मेन मोटिव क्या है कि सोशल सर्विस देना, ठीक है, समाज के लोगों की सेवा करना। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के पब्लिक जो इंटरेस्ट है उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। लिमिटेशंस क्या है, इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, यानी कि इसके अंदर गवर्नमेंट का तो इंटरफेरेंस होगा ही, ठीक है। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स, इनके अंदर कॉम्पिटिशन वाली तो फीलिंग आती नहीं है, क्योंकि या तो इनकी मोनोपोली होती है या फिर क्या होता है कि इनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना लोगों को, और क्या है इनका मेन मोटिव ये तो होता नहीं है कि प्रॉफिट अर्न करना। तो इसलिए इनको ये तो रहता ही नहीं है कि हमें अपना काम बेस्ट करना है या हमारा कोई कॉम्पिटिटर है, तो इसमें कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स का लैक है, उनकी कमी रहती है। इग्नोरिंग सर्विस मोटिव, ये अपने अपने कामों में मस्त रहते हैं, इनको कोई सर्विस मोटिव भी, ये बस इनको धक्का है कि हाँ भी काम करना है लोगों की भलाई के लिए, और उसको भी कई बार ये इग्नोर कर देते हैं। तो ये तो है सारा स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन का। और यहाँ पे आता है हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है कि जिसमें 51% या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, 51% से ज्यादा जो है। बाकी इसमें किसका हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर का भी हो सकता है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पूरा 51 सेंट्रल गवर्नमेंट का है या पूरा 51% से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट का है, पार्शली भी इनका हो सकता है, आधा आधा, ठीक है। मिक्स्ड ओनरशिप का मतलब क्या है कि जिसमें जो शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों की हो सकती है। इसकी जो फीचर्स है वो क्या है, फॉर्मेशन इसके किस तरीके से होती है, जो आपका इंडियन कंपनीज एक्ट जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था उसके तहत, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या 1956 जो भी आपकी बुक में अवेलेबल है उसके तहत इसकी फॉर्मेशन की जाती है। ओनरशिप इसमें आप देखो, ये तो तीनों की तीनों आपने फॉर्म्स ऑफ ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, एक ये स्टैट्यूटरी वाला और ये गवर्नमेंट, तो ये इसकी ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास ही है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास। मैनेजमेंट यानी कि जो इसके पर्संस हैं वो अच्छे अच्छे कौन अपॉइंट करता है, वो हमारी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फाइनेंसिंग, इनको फाइनेंस कहां से मिलता है, पैसे कहां से मिलते हैं इनको, या तो गवर्नमेंट से जरूरत पड़ने पर ये पब्लिक से फंड्स भी रेज कर सकती है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट इसकी गवर्नमेंट करती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये अभी हमने पीछे भी पढ़ा है, ये और इसके मेंबर्स दोनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट इसकी मेरिट्स क्या है, इजी फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट का काम है फटाफट से इसकी फॉर्मेशन एस्टेब्लिशमेंट, तो ये गवर्नमेंट इजीली करा देगी। ऑटोनॉमी इन ऑपरेशंस, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो आपको इसकी लिमिटेशंस में फिर दिखा देंगे कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, जो चाहे डिसीजन जब चाहे बदल सकते हैं, ठीक है, यानी कि कोई ये नहीं है कि हाँ भी डिसीजन एक बार जो ले लिया वो बार बार चेंज नहीं होगा, फटाफट से जब जी चाहा हमारा डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं। क्विक डिसीजन, फटाफट से डिसीजन भी ले सकते हैं। इजी फाइनेंसिंग, फटाफट से अगर हमें फंड्स की जरूरत पड़ जाए, पैसों की जरूरत पड़ जाए तो वो भी फंड्स हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन, प्राइवेट लोगों का भी इसमें पार्टिसिपेशन रहता है। अब आप देखो कि पूरा 100% होता है, चलो 51% मान लो कि गवर्नमेंट का है, बाकी बचा 49% प्राइवेट लोगों के पास है, तो हमें उनकी भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिल जाती है, वो भी अपने अपने
अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं तो उनकी भी नॉलेज हमें मिल जाती है, उनका भी जो पार्टिसिपेशन है वो इसमें रहता है, उनका भी फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशंस रह गई है इसमें इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, यानी कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो रहता ही है। अब मेरिट्स में कहा कि नहीं रहता, इसमें कह दिया कि हाँ भी रहता है गवर्नमेंट का, क्योंकि जो मिनिस्ट्री होती है वो अपने अपने जो है आके लोगों से डिस्कशन करते हैं, कुछ ना कुछ अपना पूछताछ करते हैं, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो अपने आप रह ही जाता है। नॉन कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसीज, अब देखो कि गवर्नमेंट के भी जो मेंबर्स है वो सारे एक जैसे तो रहते नहीं है, बार बार चेंज होते रहते हैं। अगर वो खुद बार बार चेंज होंगे, दूसरा पर्सन कोई भी आता है तो वो अपनी तरीके से पॉलिसी बनाएगा। अगर उसने अपनी तरीके से पॉलिसी बनाई तो सब कुछ क्या रह जाएगा, नॉन कॉन्टिन्यूटी, यानी कि एक जैसी पॉलिसी नहीं चलेगी। इसमें है लास्ट पॉइंट में लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी, यानी कि इसके अंदर प्रोफेशनल इतने ज्यादा पर्सन्स नहीं होते हैं तो उनकी भी इसमें कमी रहती है। एक हमारा इस चैप्टर में है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में क्या है, इसमें पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज दोनों का ही मिक्सचर होता है, वो तो है इसमें जॉइंट सेक्टर में, इसको मिक्स्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं। और एक इसमें एक लास्ट जो टॉपिक है वो क्या रह गया है कि हाँ भी पब्लिक सेक्टर किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में भी चेंज हो रहा है, किस तरीके से पब्लिक सेक्टर का सिनेरियो बदल रहा है। पहले ना पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन वो बाद में अब कम होके जो गिने चुने 2-3 जो सेक्टर हैं जिनके अंडर रह गए हैं, बाकी सारे के सारे क्या कर दिए हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर ट्रांसफर कर दिए हैं। जो मेन है वो सिर्फ प्राइवेट को नहीं दिए हैं, बाकी सारे के सारे जो है प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और जो इसमें जो है जो फंड्स वगैरह भी अवेलेबल करवाना है वो भी कुछ यूनिट्स के हवाले इन्होंने कर दिया है। और प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा करने लग गए हैं। क्यों करने लगे हैं, क्योंकि आजकल लॉसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उन्होंने क्या करना चाहा, अपना सारा का सारा जो है गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सारा कारोबार संभलवा दिया। ठीक है, तो ये जो है हमारा पूरा चैप्टर था और बहुत ही इजी चैप्टर है ये, आपको वीडियो देख के समझ में भी आ गया होगा। ये पूरा चैप्टर जो हमने इसमें डिस्कस कर लिया है और जो इसका डिफरेंस रहता है वो इसी में से ही बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करके जाइएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब इसको जरूर कर लीजिएगा। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।